अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है। आज मैंने बताया था कि ये दो तरह से आता है। एक जब हम एक लेक्चर ले चुके हैं, जहाँ तक पढ़ चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ तक आता है। और अभी जो नेक्स्ट हाफ हम उसका पढ़ने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो एक अलग से सवाल बना के आता होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास सवाल है कि वाई गन रिकॉइल आफ्टर फायर, फायर करने के बाद, यानी कि पिस्टल से या बंदूक से या गन से फायर करने के बाद वो आपको बैक झटका लगता है, इसके पीछे क्या साइंस है, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो कैसे है। तो आज हमने उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। ठीक है, अब ये आपके पास एग्जांपल के तौर पे गन है फर्ज करें, और ये आपके पास अंदर इसके बुलेट है। हमने कहा कि ये जो गन है उस गन का मैस हमने ये बड़ा एम मेंशन कर दिया, और इस गन की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर द फायर, जब वो वापस आएगी तो उस गन की वेलोसिटी ये बड़ा वी के साथ मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ये बुलेट है तो बुलेट का मैस मैंने छोटे एम, और बुलेट की जो वेलोसिटी होगी वो मैंने छोटे वी के साथ मेंशन की हुई है। ठीक है, ये हमने कुछ कहा। अब क्या है, जैसे ही अब ये गन कंसीडर करें, इसको फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और गन वापस पीछे की तरफ मूव करती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या, अब उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम फिर से वही डेफिनेशन मोमेंटम की, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम, ये बात आपने जहन में रखना है। उसका यूनिट क्या होगा, MV है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास टोटल मोमेंटम जो है गन का और बुलेट का, बिकॉज हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक गन है यहाँ पे और एक बुलेट है, तो क्या आपके टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर गन इज फायर, यानी गन फायर होने से पहले का जो मोमेंटम है, किसका भला, बुलेट का भी और गन का भी, बिकॉज अभी गन भी रेस्ट की हालत में है, बुलेट भी रेस्ट की हालत में है, देयर इज नो वेलोसिटी, देन वेलोसिटी जीरो, तो आपके पास मोमेंटम क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली जीरो होना चाहिए, क्योंकि मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। जब वेलोसिटी जीरो पुट करोगे तो जीरो मल्टीप्लाई होगा m के साथ, तो रिजल्ट हमें जीरो देगा। दैट्स मीन कि जो टोटल मोमेंटम है गन का और बुलेट का बिफोर फायर, गन फायर, तो वो कितना आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है ज़ीरो। ये तो हो गया ना, बिफोर फायर, क्या हमने अभी गन को फायर नहीं किया, तब आपने देखा कि मोमेंटम अभी ज़ीरो है। लेकिन जब आप गन को फायर करते हो उसके बाद मोमेंटम क्या होना चाहिए, वो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर के टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर गन इज़ फायर, जब हम गन को फायर करेंगे उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भला, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, जो गन है उसका मोमेंटम क्या होगा, MV, गन का अभी हमने यहाँ पे देखा उसका मैस क्या है, बड़ा M, और उसकी वेलोसिटी क्या है, V, तो दैट्स मीन सिर्फ गन का क्या होगा, MV, और उसके बाद बुलेट का क्या है, छोटा m और छोटा v, तो इसका क्या होगा, छोटा m और छोटा v। अब इन को जब हम टोटल मोमेंटम लेंगे तो इन दोनों का हमने क्या करना है, सम करना है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो जब हम इनका सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mv प्लस me, यानी कि मैस ऑफ गन एंड वेलोसिटी प्लस मैस ऑफ बुलेट एंड, ये आपके पास आ जाएगा उसकी बुलेट की मैस और उसका वेलोसिटी, ये आपके पास गन की वेलोसिटी है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर गन इज फायर, यानी गन को फायर करने के बाद का जो टोटल मोमेंटम है इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर गन इज फायर, गन को फायर करने से पहले का जो मोमेंटम है, अब उनके दरमियान हमने देखना है, क्योंकि ये तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब हमने मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसकी स्टेटमेंट ये थी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो जब हम दोनों का जो मोमेंटम है इक्वल रखेंगे तो अब देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। हमने फायर करने के बाद देखा आफ्टर द गन इज फायर, आफ्टर द गन इज फायर, ये आपके पास आंसर आया हुआ है कि MV प्लस MV, तो हमने उसकी जगह लिख दिया MV प्लस MV। उसके बाद टोटल मोमेंटम बिफोर गन इज फायर, उसका रिजल्ट क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो हमने ज़ीरो इक्वल के ज़ीरो पुट कर दिया। अब क्या है, इस ये प्लस वाली स्टेटमेंट है, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये आ गया आपके पास माइनस। अब V जो है, यानी कि गन की जो जब फायर करेंगे गन वापस आपकी तरफ आएगी, तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि ये जो V है ये वेलोसिटी है गन की आफ्टर द फायर, ठीक है, उसके बाद इस m को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज हम v फाइंड करना चाह रहे हैं, तो m यहाँ पे है, इसको नहीं होना चाहिए, तो हमें इस m को दोनों साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब यहाँ पे m डिवाइड होगा तो ये m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे m डिवाइड होगा तो ये नीचे इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। दैट्स मीन यहाँ से m कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, v बच गया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस MV ओवर ये m जो हमने दोनों साइड पर डिवाइड किया, यहाँ पे m आ गया।
तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दैट द वेलोसिटी ऑफ गन, कि जो गन की वेलोसिटी है इज़ अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट है। बिकॉज जब आप फायर करोगे तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन आपकी पीछे की तरफ जाती है, ये नेगेटिव साइन इसको शो करा रहा है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो और भी बहुत सी चीज़ों पे अप्लाई कर रहा है। जैसे आपके पास बलून की एग्जांपल भी इसी टॉपिक में है कि जब आप बलून में हवा भरते हो और फिर छोड़ते हो तो हवा का जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड और बलून जो है वो अपवर्ड जाता है। दैट्स मीन यहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ भी इस्तेमाल हो रहा है और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी तरह एग्जांपल है आपके पास रॉकेट की, अभी जब रॉकेट लॉन्च करने से पहले वो रेस्ट की हालत में है, दैट मीन उसका जो मोमेंटम है वो अभी ज़ीरो है। उसके बाद जस्ट लाइक दैट कि अभी मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद जब उसको लॉन्च करते हो, जैसे हमने यहाँ पे फायर की थी, उसके बाद रिजल्ट इसका कुछ इस तरह आया था, इसी तरह उसका रिजल्ट भी कुछ आएगा कि जो सारा गैसेस का होगा अखराज वो डाउनवर्ड और जो रॉकेट होगा वो खुद अपवर्ड जाएगा। दैट्स मीन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, के आपके पास ये हैं तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन की क्या होगी, अपोजिट ही होगी। और यही आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपके पास सवाल एक अलग से भी बन सकता है कि वाई गन रिकॉइल आफ्टर फायर, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करो विद द एग्जांपल ऑफ बुलेट गन, इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आज का लेक्चर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।